वजह तो इसका यही है क्योंकि जो उनका अभी तक का बिहेवियर रहा है टुवर्ड्स कश्मीर वैली, जो वो अभी तक का यहाँ पे टेररिज्म फैला रहे हैं, वो सबसे एक मेन रीज़न है जिसकी वजह से लोग भी काफ़ी डिस्टर्ब हैं, पूरा माहौल यहाँ का डिस्टर्ब है। और उस चीज़ के बाद भी, इतना सब कुछ करने के बाद, दे आर नॉट सॉरी फॉर द थिंग्स। वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा सेंटिमेंट्स हर्ट करती है, हमारी भी एज ए कश्मीरी भी और एज इंडियन हम सबको हर्ट करती है। उस वजह से आई डोंट थिंक कि उनको वेलकम करना भी हमारे लिए सही नहीं था। मेन चीज़, कोई भी वर्ल्ड में कोई भी कंट्री, कोई भी लोग देखे, जो टेररिज्म है वो उनकी थ्रू सेपरेट हो रहा है। JNK में, जम्मू एंड कश्मीर में, वो किसी भी तरह हो, बॉर्डर से हो, क्रॉस बॉर्डर फायरिंग हो, वो वायलेट कर रहे हैं, सीज़ फायर वायलेट कर रहे हैं। तो पहले वो उन चीज़ों को बंद करे, फिर हम पीसफुली उनके साथ बैठ के बात कर सकते हैं। दर्शकों को स्वागत है आपका एक बार फिर से हेडलाइंस इंडिया में। वहाँ सीमाओं पर लगातार दहशत और आतंक के हमले जारी, और यहाँ दूसरी तरफ पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो पहुंचे हैं। इंडिया SCO मीटिंग जो है उन्होंने कल उसमें शिरकत की। इस हवाले से कश्मीर की जनता से जानते हैं कि आखिर क्या रिव्यूज़ है उनके इस बारे में। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जी, थैंक यू सो मच। देखिए, आपसे जानेंगे एज ए कश्मीरी, आपको क्या लगता है कि कल बिलावल भुट्टो जो है, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर जो है, SCO की मीटिंग के लिए गो आए थे, इस बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, अगर देखा जाए बिलावल भुट्टो का यहाँ आना, फॉरेन मिनिस्टर का और एक यंग लीडर का यहाँ आना काफ़ी अच्छी बात है और रिलेशन के लिए काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन अगर हम उसको एक और पर्सपेक्टिव से देखा जाए कि उनने जो यहाँ का टेररिज्म हुआ है, यहाँ उनने उस चीज़ को कंडेम नहीं किया, जो चीज़ काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुई, जो चीज़ उनको करनी चाहिए थी यहाँ पे एज ए फॉरेन मिनिस्टर और एज ए इतनी बड़े समिट में, वो चीज़ काफ़ी बुरा लगा कि उनने वो चीज़ नहीं किया। बाकी वो अगर चाहते तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बोल सकते थे, काफ़ी ज़्यादा कुछ कर सकते थे जिससे कि रिलेशन जो है वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में काफ़ी हद तक ठीक हो। लेकिन ऐसा लग रहा है कि अभी फ़िलहाल शायद वो नहीं चाहते कि हमारा रिलेशन जो है ठीक हो, और ना वो टेररिज्म में कोई ऐसा चाहते हैं कि टेररिज्म यहाँ पे ख़त्म हो। देखिए, इंडिया ने भी यहाँ पे जो है, इंडिया ने उनको वेलकम नहीं किया था। दो ऐसी कंट्रीज थी, पाकिस्तान और चाइना, जो कि इंडिया की तरफ से वेलकम नहीं की गई। क्या रीज़न हो सकता है, क्या वजह हो सकती है इसकी? देखिए, वजह तो इसका यही है क्योंकि जो उनका अभी तक का बिहेवियर रहा है टुवर्ड्स कश्मीर वैली, जो वो अभी तक का यहाँ पे टेररिज्म फैला रहे हैं, वो सबसे एक मेन रीज़न है जिसकी वजह से लोग भी काफ़ी डिस्टर्ब हैं, पूरा माहौल यहाँ का डिस्टर्ब है। और उस चीज़ के बाद भी, इतना सब कुछ करने के बाद, दे आर नॉट सॉरी फॉर द थिंग्स। वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा सेंटिमेंट्स हर्ट करती है, हमारी भी एज ए कश्मीरी भी और एज इंडियन हम सबको हर्ट करती है। उस वजह से आई डोंट थिंक कि उनको वेलकम करना भी हमारे लिए सही नहीं था, कि जबकि वो खुद नहीं चाहते कि वो यहाँ पे वेलकम हो या वो कोई रिलेशन को आगे बढ़ाने में किसी भी तरीके के कोई एक स्टेप उठाए। एज ए कश्मीरी, आपको क्या लगता है कि इंडिया और पाकिस्तान के जितने भी रिलेशंस हैं वो ठीक होने चाहिए कि नहीं? देखिए, रिलेशन तो ठीक होने चाहिए, लेकिन पहले रिलेशन का जो स्टेप लेना है वो पाकिस्तान की तरफ से आना चाहिए, क्योंकि जितना हम लोगों ने यहाँ से काफ़ी ज़्यादा ट्राई किया है, इंडिया ने काफ़ी कुछ ट्राई किया है कि किसी न किसी तरीके से हमारा जो रिलेशन है वो उनके साथ अच्छा हो। लेकिन अब मुझे नहीं लगता वैसा टाइम रह चुका है कि अब हम यहाँ से हर बार आए और हर बार मुँह की खा के वापस जाए। तो बेटर हमारे लिए यही ऑप्शन लगता है कि अब उनको चाहिए कि वो आगे आएँ, वो बात करें, जो अभी भी वो तैयार नहीं है बात करने के लिए। तो बेटर है कि अगर वो चाहते हैं तो हम भी यहाँ से तैयार है, क्यों नहीं। जब बात हमें भाईचारे से आपस में हो सकती है तो हम बात करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं सब। एज ए रेजिडेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, आप क्या मैसेज देना चाहोगे पाकिस्तान की जितनी भी आवाम है, ख़ासतौर पर जो ये SCO मीटिंग के हवाले से बात करें? SCO मीटिंग के हवाले से मैं यही चीज़ सिर्फ कहना चाहूँगा, जैसा भी आप सब लोग यहाँ के बारे में सोचते हैं कि कश्मीर में हालात ख़राब है, कश्मीर बंद रहता है, कश्मीर का लाल चौक, अभी भी हम लाल चौक एरिया में ही खड़े हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई यहाँ पे किसी भी तरीके की कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, कोई भी तरीके का यहाँ पे बंद नहीं है, किसी को कोई प्रॉब्लम्स नहीं फेस करनी पड़ रही है। वी आर लिविंग अ वेरी ग्रेटफुल लाइफ एंड वी आर थैंकफुल टू ईच एंड एवरी पीपल जिन्होंने ये चीज़ पॉसिबल कराई है, टेकिंग अस आउट ऑफ दैट टेररिज्म। आई स्पेशली थैंक इंडियन गवर्नमेंट को कि उनने इस चीज़ से हमें बाहर लाया। और मैं भी यही चीज़ मानता हूँ कि आप लोग भी ये चीज़ समझ जाओ कि हम लोग खुश हैं। हम लोग तब भी खुश थे, पहले भी खुश थे और अभी भी खुश है। हमें कोई भी इशू, किसी भी तरीके का इशू किसी के साथ नहीं है, ना ही हमें आपके साथ कोई इशू है, ना ही हमें किसी और के साथ कोई इशू है। वी आर इंडियंस एंड वी बिलीव वी विल लव टू बी इंडियंस। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जो बिलावल भुट्टो साहब आफ्टर 12 ईयर्स कोई फॉरेन मिनिस्टर यहाँ पे आया है, तो एक अच्छी चीज़ है। हाँ, वो रिलेशन अच्छा बनना चाहिए पाकिस्तान के जो भी नेबरिंग कंट्री है, चाइना हो, अफ़गानिस्तान हो, बाकी चीज़ें हो, उनके साथ अच्छा रिलेशनशिप बनना चाहिए। बट मेन चीज़ ये है कि जो टेररिज्म सेपरेट हो रहा है कश्मीर में, कश्मीर वैली में, ड्यू टू दीज
पीपल्स जो वहाँ पे बैठे हैं लोग, तो पहले वो उनको बंद करना चाहिए। बाकी नॉर्मल सी तो है यहाँ पे, लेकिन कुछ हद तक अभी भी टेररिज्म है जो उनकी वजह से स्प्रेड हो रहा है। देखिए कई सालों से जो है मुद्दा अक्सर जो है कश्मीर रहा है, चाहे आर्टिकल एब्रोगेशन की बात की जाए 370 या 35A की बात की जाए, तो एज ए कश्मीरी आप क्या मैसेज देना चाहोगे पाकिस्तानियों को? पाकिस्तान को हम ये कहना चाहते हैं, वो एक अच्छी नेबरिंग कंट्री है हमारी, बट मेन चीज़ कोई भी वर्ल्ड में कोई भी कंट्री कोई भी लोग देखे जो टेररिज्म है वो उनकी थ्रू सेपरेट हो रहा है। JNK में, जम्मू एंड कश्मीर में, वो किसी भी तरह को बॉर्डर से हो, क्रॉस बॉर्डर फायरिंग हो, वो वायलेट कर रहे हैं, सीज़ फायर वायलेट कर रहे हैं। तो पहले वो उन चीज़ों को बंद करे, फिर हम पीसफुली उनके साथ बैठ के बात कर सकते हैं। इवन जयशंकर सर ने भी कहा था कि क्या बोलते हैं, विक्टिम ऑफ टेररिज्म कांट सिट ऑन द टेबल एंड टॉक अबाउट द पीस। पहले उनको ये सब चीज़ें बंद करनी चाहिए, आफ्टर दैट हम उनके साथ बात करें पीस। देखिए इंडिया की तरफ से अगर बात करें तो चाइना और पाकिस्तान दो ऐसी कंट्रीज थी जो कि वेलकम नहीं की गई, तो इस बारे में आपकी क्या राय है? आखिर ऐसी क्या वजह थी कि उनको वेलकम नहीं किया गया इंडिया में? बिकॉज जो बॉर्डर पे चाइना के साथ भी हमारा लास्ट टाइम इशू रहा था, अभी भी थोड़ा बहुत है, और पाकिस्तान के साथ ऑब्वियसली पिछले 72 साल से चल रहा है। तो उसी वजह से इंडियन गवर्नमेंट ने और या जयशंकर सर ने उनको वेलकम नहीं किया हो। तो आप बाकी आप देख सकते हैं कश्मीर में भी बहुत सारी हालातें ख़राब हो गई। अब शुक्र अल्लाह का बाकी सब अभी ठीक है, कश्मीर में नॉर्मल सी हो रही है। इवन G20 हम हेल्ड यहाँ पे हो रहा है, वो एक अच्छी बात है और आवाम के लिए भी अच्छी बात है। एज ए कश्मीरी आप खुश हो? हाँ, एज अ कश्मीरी हम खुश हैं। हम पीस चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते हैं। हम इस वैली में एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए और कुछ नहीं है, बाकी सब जो था वो था। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट शुड नो कि लाइक वो सिलेक्टेड मिनिस्टर है, नॉट इलेक्टेड, ठीक है। बट एज फार एज आपने SCO मीटिंग की बात करी, गोवा में वो रिसेंटली आए, वी मस्ट थिंक अबाउट इट कि दोनों कंट्रीज़ के बीच में एक ऐसा बॉन्ड बने, वो फ्रेंडली रिलेशनशिप क्रिएट हो जिसकी वजह से बीच वालों को ना सफ़र करना पड़े, ठीक है। इवन आप भी जानते हैं कि वहाँ से कंट्रोवर्सी हम लोगों के ऊपर, यहाँ से कंट्रोवर्सी हम लोगों के ऊपर, ठीक है। वहाँ और यहाँ के बीच में हम पिस रहे हैं। ब्लड शेड आप देखो कितना, कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, एवरीबडी नोज, ठीक है। लेकिन ओवरऑल पिस्ता कौन है? एक कश्मीरी पिस्ता है। तो अगर आप मीटिंग के लिए आए हो, आप मीटिंग इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू क्रिएट अ फ्रेंडली रिलेशन विद द कंट्री, आप मिर्ची लगा के या तेल आग लगा के चले जाते हो। कल येस्टरडे आई वाज वाचिंग वन ऑफ द इंटरव्यू ऑन इंडिया टुडे, उस पर वो इंटरव्यू करते करते वो उस पर इंटरनल की बात कर रहे थे। जनाब, अगर आपको यही करना है तो फिर मीटिंग बुलाई किस चीज़ के लिए? मीटिंग का मोटिव ये होना चाहिए कि आप लोगों के बीच में एक ऐसा ब्रिज क्रिएट होना चाहिए जिसकी वजह से यहाँ के लोग भी आराम की नींद सोए और वहाँ के लोग भी आराम की नींद सोए। कहीं ऐसा ना हो कि सियासत की वजह से, पॉलिटिक्स की वजह से, या पॉलिटिक्स के लिए या सियासत के लिए आम लोगों को सफ़र करना पड़े, ठीक है। अगर इनविटेशन मिला है, आप आए, मोस्ट वेलकम, लेकिन कुछ ऐसा देकर जाइए ना, या कुछ ऐसी मैसेज क्रिएट करके जाइए जिसकी वजह से दोनों लोगों को एक अच्छा मैसेज मिले, या दोनों मुल्कों के बीच में एक अच्छा सा ब्रिज क्रिएट हो। अदरवाइज़ अगर आप फोटोशूट के लिए आए हैं, अगर आप ये चीज़ दिखाने के लिए आए हैं जनाब मुझे इन्विटेशन मिला तो मैं आ गया, तो फिर वो चलता रहे, जो कुछ भी आता गया है या जो कुछ भी जाता गया वो आता रहेगा। कंट्री, जो मुल्क किसी और के ऊपर मोहताज हो, आप उससे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बट हाँ, इतना है कि ब्लड शेड के लिए कोई किसी का मोहताज नहीं होता है। कब कहाँ से कौन आए पता ही नहीं। रिसेंटली आप देखिए राजौरी के अंदर, ठीक है ना, हु इज़ बिहाइंड दैट एवरीबडी नोज। रिसेंटली एक प्रेस रिलीज उस पर प्रॉपरली एक मिलिटेंट आउटफिट जो है लश्कर तैयबा की विंग है, पाकिस्तान के साथ एफिलेटेड है, उन्होंने साफ तौर पे क्लेम ले ली। तो अगर आप इस साइड में ये कर रहे हो, यहाँ पे बातचीत करने के लिए आए हो, फिर उस बातचीत का फ़न क्या है? या तो आप उन सब चीज़ों को रोको, फिर उसके बाद आगे बात करने के लिए आ जाए। अदरवाइज आप फोटो शूट के लिए इंडिया आ रहे हो, आप गोवा बीच घूमने के लिए आ रहे हो, तो आ जाओ, 2 दिन के लिए आ जाओगे, चले जाओगे। बहुत सारे आपसे पहले भी आ गए। देखिए यही आतंकवाद और यही दहशतगर्दी एक तरफ से जारी है सीमाओं पे, तो दूसरी तरफ से बात करें इसी SCO मीटिंग की, क्या लगता है आपको कि भारत के और इंडिया के रिलेशंस में इस SCO मीटिंग से बेहतरी आएगी? एज ए लोकल कश्मीरी आप इस चीज़ को किस नज़रिए से देखते हैं? यू मीन टू से बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, Yes. राइट? देखिए, किस चीज़ से आप किस चीज़ को कहते हैं कि वो फ्रेंडली रिलेशनशिप क्रिएट हो, उस चीज़ के लिए एक प्रॉपर रोड मैप होना चाहिए ना। एक रोड मैप अगर मिलता है, आप क्रिएट करते हैं, उस रोड मैप को फॉलो करने की ज़रूरत है। अगर आप उस रोड मैप पे चल रहे हैं, दूसरे साइड में आप वो सारी चीज़ें कर रहे हैं जिसकी वजह से इस रोड मैप के ऊपर असर पड़ जाता है, तो वो रोड मैप क्रिएट करना या उस पर वक्त देना या उस पर मीटिंग्स करना वो सरासर ज़ाया है। सिंपल वर्ड्स में इतना है कि हम बहुत पिस चुके हैं, हम बहुत देख चुके हैं, अब और नहीं देखना चाहते। आप आए हैं, आपका वेलकम किया गया है, नहीं किया गया, दैट्स अनदर द साइड ऑफ द स्टोरी। बट एज फार एज इफ यू आर हियर इन द इंडिया, यू शुड टॉक
फॉर द फ्रेंडली रिलेशनशिप, ठीक है, एज कम्पेयर टू अदर। आप इंटरव्यू दे रहे हैं और आप इंटरव्यू में ऐसा कुछ बता रहे हैं जिसकी वजह से फ्रेंडली रिलेशन क्रिएट करने से ज़्यादा आप उन सब चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं। जी नहीं, हम उस पर टिके हैं। जनाब, अगर आप उसी पे टिके तो फिर यहाँ क्या करने आए? सॉफ्ट वर्ड्स में यही है, अगर आए हैं इस वक्त को ज़ाया ना करे फोटोशूट में, बस कोई बात करे जिसकी वजह से यहाँ के भी वहाँ के भी लोगों को राहत मिले और एक भाईचारा और फ्रेंडली रिलेशनशिप क्रिएट हो दोनों कंट्रीज के बीच में। देखिए, आम इंसान का कोई रोल नहीं होता है। अगर कहीं पे कोई मरता है, कहीं पे कोई भी कुछ कैजुअलिटीज़ होती है, कहीं कुछ भी होता है ना, यही केवल पॉलिटिक्स होती है और इस गंदी पॉलिटिक्स की वजह से आम लोग पिसते हैं। देखिए, आपसे जानेंगे एज ए लोकल कश्मीरी, आप क्या मैसेज देना चाहोगे पाकिस्तानी अवाम को? बिकॉज यूजुअली अगर हम देखें तो कई सालों से जो है कश्मीर ही मुद्दा रहा है, उनको क्या मैसेज, क्या पैगाम देना चाहोगे एज ए लोकल कश्मीरी आप? देखिए, हमें किसी आम आवाम से किसको ग्रज है, किसको प्रॉब्लम है? बीइंग एज अ कश्मीरी, देखो, लोग कश्मीरी, मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, ऑल आर ह्यूमंस, ठीक है, एंड एवरीबडी हैव देयर ओन राइट्स। किसी को भी कोई हक नहीं है कि किसी के, देखिए कल की मैं आपको बता देता हूँ, आप देखो कल वहाँ पे पाकिस्तान के एक स्कूल के अंदर शिया कम्युनिटी के 8 टीचर्स को मारा गया, राइट। तो आप अगर अपने कंट्री के माहौल को नहीं सुधार पाओगे या सुधार पा रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या एक्सपेक्ट करोगे? और दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है कि लोग जो है वहाँ पे, हम वी लव all the people of India, all the people of Pakistan and all the people of world who are very polite, who are, try to create a friendly relationship, but some elements are there who are trying to create law and order problem, who are trying to create bloodshed। उन सब चीज़ों से एक ही मैसेज मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको देना चाहता हूँ। देखो, एट द एंड ऑफ द डे आपको भी जाना है यहाँ से, और कल को जाके आपको ऊपर वाले के सामने खड़ा होना है और एक एक इनोसेंट किलिंग का आपको हिसाब देना है कि आपने क्यों एक इनोसेंट को मारा जिसकी कोई खता ही नहीं थी। फिर जाके आप अल्लाह के सामने क्या मुँह दोगे? और साफ तौर पर कश्मीर ने बहुत कुछ देखा है, बहुत सारे फेस में निकल चुका है और अभी भी कश्मीर के अंदर लोग चल रहे हैं। बट मुद्दा क्यों है कश्मीर का? या तो आप एक काम करें, या तो आप दोनों साइड से बात करें अच्छे से कश्मीर के बारे में। देखिए, इंडिया इंटीरियर पार्ट ऑफ कश्मीर, ठीक है, पाकिस्तान कह रहे जीपीओ के इंटीरियर पार्ट ऑफ पाकिस्तान। अगर ये अपने हिसाब की बात कर रहे हैं या यहाँ पे एक बात कर रहे हैं, या तो आप उन सब चीज़ों पे खड़े रहे जो यूएनओ के अंदर रेजोल्यूशंस पास हो रहे हैं, ठीक है। रिसेंटली आपको पता होगा यूएनओ के अंदर एक सिक्योरिटी रेजोल्यूशन पास हुआ कि ये कहा गया पाकिस्तान को कि जी पीओके से आप अपनी सिक्योरिटी हटाइए, नहीं हटाई उन्होंने, ठीक है। अब यहाँ की बातें वहाँ की बातें बीच में सिंपल, या तो एक ही ऑप्शन है कि आप एट द एंड ऑफ द डे आप पूरे कश्मीर को उड़ा दीजिए, मसला ख़त्म कर लीजिए, क्योंकि बार बार एक एक करने से बेहतर है तो सबों को मार दीजिए। और इम्पोर्टेंट ये है कि मैं उन लोगों को भी बताना चाहता हूँ जो ऐसी सारी हरकतें करते हैं, जनाब, अगर आप ये प्यार का जो इनविटेशन है वो देने के लिए आए हैं तो आपका मोस्ट वेलकम है, लेकिन अगर आप किसी और चीज़ को बढ़ावा देने के लिए आए हैं तो ये बात याद रखें, आप एक चीज़ का यू मीन टू से लाइक आप एक चीज़ लेकर आएगा, आपको यहाँ से 10 चीज़ों से जवाब दिया जाएगा। सिंपल वर्ड्स में और सिंपल वर्ड्स में इतना कहूँगा कि अगर आप समझते हो कि आप कुछ पावर से आपके अंडर में आप पावरफुल है, तो ये समझिए कि यहाँ से 10 टाइम्स ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा पावरफुल है। अगर आप 5 मिनट की गेम सोच रहे हो तो यहाँ से आपके ऊपर जो है 1 मिनट में ख़त्म किया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, तो हर कोई चाह रहा है कि पीस रहे, अमन रहे और दोनों देश जो है एक ही देश से ये सब बने, हमारे भाई है तो सब अच्छा रहे। लेकिन ये है कि जो विक्टिम कार्ड जो वो प्ले कर रहे हैं वो करना बंद करे और एक्चुअल इंटेंशन दिखाए कि जिस तरह से टेररिज्म पे कंट्रोल करे और ऑन ग्राउंड चल के दिखाए, तो फिर डेफिनेटली आई एम श्योर कि इंडियन गवर्नमेंट भी जो है हाथ बढ़ाएगी। देखिए, क्या लगता है आपको, एक तरह से अगर देखा जाए तो सीमाओं पे लगातार जो है दहशत और आतंकवाद के हमले जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ से वो एससीओ की मीटिंग के लिए इंडिया आए हैं, जिसकी वजह से जो है उनको वेलकम भी नहीं किया गया इंडिया में। क्या लगता है आपको कि इस चीज़ से, जो कि एससीओ की मीटिंग के लिए वो यहाँ आए हैं, क्या लगता है इससे हमारे पाकिस्तान और भारत के रिलेशंस में बेहतरी हो सकती है कि नहीं? मुझे लग नहीं रहा कि जस्ट यहाँ आने से बेहतरी होगी। जब वो ऑन ग्राउंड जब कदम उठाएंगे टेररिज्म को कंट्रोल करने के लिए, और आई थिंक देन देयर इज़ डेफिनेटली बहुत स्कोप है इसको रिलेशन अच्छे होने के लिए। आवाम तो दोनों जगह अच्छे, लोग अच्छे हैं, लेकिन पॉलिटिकली जो ड्राइव कर रहे हैं वो लोग एजेंडा टेररिज्म का, उसी से प्रॉब्लम हो रही है।
देखिए अगर डॉक्टर जयशंकर जी की बात करें तो उन्होंने कल भी उस एससीओ मीटिंग में बोला कि टेररिज्म को जो मुल्क बढ़ावा देते हैं और टेररिज्म बंद करना चाहिए और जो कि फंडिंग करते हैं टेररिज्म के लिए वो भी बंद कर देनी चाहिए। तो आपको उनकी बातों में कितनी सच्चाई लगी? बिकॉज कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो वो पाकिस्तान को टारगेट कर रहे हैं। हाँ, वो डेफिनेटली पाकिस्तान को ही टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान क्या है कि एक तरफ तो हाथ बढ़ाते हैं लेकिन दूसरी तरफ उनका जो पॉलिटिकल एजेंडा है, आर्मी का भी बहुत कंट्रोल है पॉलिटिकल सिस्टम पे। तो जब तक आर्मी का कंट्रोल नहीं हटेगा और ट्रू डेमोक्रेसी नहीं आएगी, और ये जो वोट बैंक के लिए जो भारत के साथ दुश्मनी का जो वो पूरा ड्रामा चलता है, उसी की वजह से माहौल ख़राब है। वरना तो क्या है, लोग तो हर तरफ अच्छे ही होते हैं, लोगों के मन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। पॉलिटिक्स इज़ द प्रॉब्लम। अगर देखा जाए कश्मीर ही कई सालों से मुद्दा रहा है। अगर देखा जाए 370 की मनसूखी के बारे में बात करें या 35 की मनसूखी के बारे में बात करें तो मुद्दा सिर्फ कश्मीर ही रहा है। क्या जवाब देना चाहोगे आप पाकिस्तानियों को? हमें लगता है कि वी शुड बी प्रैक्टिकल। देखो, जो भी एलओसी है उसको प्यार से मान लो, अब बी प्रैक्टिकल, जो है वो है, और इसको कैसे आगे बढ़ाए, कैसे अच्छा करे, यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी कैसे लाए, उसी पे काम करो। दोनों तरफ लोग खुश होने चाहिए, उनको सुविधा मिलनी चाहिए ना, हैप्पीनेस मिलनी चाहिए। यही तो चाहते लोग, शांति से रहो, प्यार से रहो, और क्या।